तो नमस्कार, स्वागत है आपका केंद्र एकेडमी में। आज की वीडियो में हम लोग बीपीएससी में पूछे गए टीआरई 1, टीआरई 2, टीआरई 3 के भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन से संबंधित प्रश्नों को देखेंगे और इससे बनने वाले आने वाले जो बीपीएससी टीआरई 4 है, इसमें से बहुत ही आपको कुछ क्वेश्चन रिपीट देखने को मिलेंगे फ्रेंड्स। तो यदि चैनल पर पहली बार विजिट करें तो चैनल को सब्सक्राइब करें और दोस्तों को शेयर करें फ्रेंड्स। तो वीडियो को स्किप ना करते हुए स्टार्ट करते हैं। इसमें लिखा है कि इनमें से किसने यह कहते हुए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की हंसी उड़ाई कि यह एक बहुत सूक्ष्म भाग का प्रतिनिधित्व करता है। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की बात करेंगे तो इसकी जो स्थापना हुई थी 28 दिसंबर सन 1885 ईस्वी को हुआ था। और इस बात को कहने वाले जो व्यक्ति हैं उनका नाम क्या था? तो उनका नाम जो है लॉर्ड डफरिन था फ्रेंड्स। क्या नाम था? लॉर्ड डफरिन। लॉर्ड डफरिन ने सबसे पहले कहा था कि यह एक बहुत सूक्ष्म भाग का प्रतिनिधित्व करती है। और ये जो लॉर्ड डफरिन है, ये जब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई थी तो इस समय इसके क्या थे? वाइसराय थे फ्रेंड्स। ठीक है, चलिए डिस्कस करते हैं फ्रेंड्स को इसको। इसमें लिखा है कि डफरिन ने यह कहते हुए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की हंसी उड़ाई कि यह बहुत सूक्ष्म भाग का प्रतिनिधित्व करता है। और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के समय डफरिन भारत का क्या थे? वाइसराय था फ्रेंड्स। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। आगे लिखा है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहला अधिवेशन कहाँ हुआ था? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जो पहला अधिवेशन कहाँ हुआ था? तो इसका जो पहला अधिवेशन फ्रेंड्स हुआ था बम्बई में हुआ था। कहाँ पे हुआ था? बम्बई में। ठीक है, मुंबई में कहाँ पर हुआ था? तो इसको हम लोग देखते हैं। चलिए देखते हैं। सन 1885 ईस्वी में ए.यू. ह्यूम ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना की। इसका पहला अधिवेशन दिसंबर 1885 ईस्वी में रमेश चंद्र बनर्जी की अध्यक्षता में बम्बई में हुआ था तथा 1886, 1887 में दूसरा व तीसरा अधिवेशन क्रमशः कलकत्ता एवं मद्रास में दादा भाई नौरोजी व बदरुद्दीन तैयब की अध्यक्षता में हुआ था फ्रेंड्स। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। आगे लिखा है फ्रेंड्स कि 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किसने किया था? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना जो है सन 1885 ईस्वी में हुआ था। और इसकी जो पहली बार अध्यक्षता थी, तो इसकी जो पहली बार अध्यक्षता, चूँकि इसमें विकल्प में जो है कोई आया नहीं था, इसका उत्तर क्या है? उपयुक्त में से कोई नहीं फ्रेंड्स। इसका उत्तर क्या है? उपयुक्त में से कोई नहीं, क्योंकि सुरेंद्रनाथ बनर्जी नहीं किए थे, गोपाल कृष्ण गोखले नहीं किए थे, दादा भाई नौरोजी जो है किए थे, लेकिन सन 1886 ईस्वी में किया था इन्होंने कलकत्ता के अधिवेशन में फ्रेंड्स। ठीक है, इसका इसका देखते हैं। तो इसमें अभी बोला था हमने कि इसमें को इसका उत्तर जो है कोई नहीं सही है, तो उपयुक्त में से कोई नहीं इसका उत्तर सही है फ्रेंड्स। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। आगे लिखा है फ्रेंड्स कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अध्यक्ष कौन थे? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के जो पहले अध्यक्ष थे वो कौन थे? तो डब्ल्यू.सी. बनर्जी। डब्ल्यू.सी. बनर्जी, जिसको हम लोग बिमेश चंद्र बनर्जी कहते हैं फ्रेंड्स। दादा भाई नौरोजी जो है सन 1886 ईस्वी में किया था कलकत्ता के अधिवेशन में। और बदरुद्दीन तैयब जी जो है सन 1887 ईस्वी में किया था और मद्रास के अधिवेशन में किया था फ्रेंड्स। ठीक है, आगे आगे लिखा है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष की बात करेंगे तो उस समय जो पहली महिला थी उनका नाम क्या था? एनी बेसेंट। एनी बेसेंट जो है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष थी। अगर भारतीय महिला अध्यक्ष की बात करेगा, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष कौन था? तो उनका नाम क्या था? सरोजनी नायडू। क्या नाम था फ्रेंड्स? सरोजनी नायडू फ्रेंड्स। लेकिन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष की बात करेगा तो आप क्या बताएंगे? एनी बेसेंट बताएंगे। ठीक है फ्रेंड्स, आगे इसमें लिखा है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष एनी बेसेंट थी और ये 1917 में
कलकत्ता में आयोजित भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन में इनको क्या बनाया गया था? अध्यक्ष बनाया गया था। अधिवेशन कौन था? 1917। अधिवेशन कहाँ हुआ था? कलकत्ता में। और ये भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष थी फ्रेंड्स। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। आगे लिखा है कि 1912 में पटना में होने वाले भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे? तो 1912 में जो अधिवेशन हुआ था पटना में, उसके जो अधिवेशन करने वाले थे उनका नाम था आर्यन मुधोलकर। आर्यन मुधोलकर जो है पटना में होने वाले अधिवेशन की अध्यक्षता किया था। बिहार में 3 जगह जो है राष्ट्रीय कांग्रेस का जो अधिवेशन हुआ था 1912, 1922 और 1940। 1912 में पटना में हुआ था, और 1922 की बात करेंगे तो ये गया में हुआ था, और 1940 की बात करेंगे तो ये जो है इसमें प्रेजेंट टाइम में जो है ये जो खंडन हुआ था ये झारखंड में चला गया था, लेकिन उस समय जो हुआ था ये उस समय बिहार में ही था फ्रेंड्स। 1940 वाला अधिवेशन जिसको अबुल कलाम आज़ाद ने किया था फ्रेंड्स। ठीक है, आगे इसमें लिखा है फ्रेंड्स कि 1912 में पटना में होने वाले भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष जो है आर्यन मुधोलकर किए थे फ्रेंड्स। ठीक है, इसमें लिखा है फ्रेंड्स कि लखनऊ समझौता हुआ था। लखनऊ समझौता की बात करेंगे तो इसका जो समझौता हुआ था 1917 में हुआ था फ्रेंड्स। किस सन में हुआ था? 1917 में हुआ था फ्रेंड्स। तो इसमें लिखा था, सॉरी 1917 नहीं, 1916 में हुआ था फ्रेंड्स। 1916 में जो है लखनऊ समझौता हुआ था। 1915 में नहीं हुआ था, और 1917 में भी नहीं हुआ था। कब हुआ था? तो 1916 में हुआ था फ्रेंड्स। किस सन में हुआ था? 1916 में जो है लखनऊ समझौता हुआ था फ्रेंड्स। ठीक है, इसमें देखिए लखनऊ समझौता दिसंबर सन 1916 में लखनऊ में आयोजित इंडियन नेशनल कांग्रेस और मुस्लिम लीग के संयुक्त सत्र में दोनों दलों के बीच एक समझौता था फ्रेंड्स, जो लखनऊ समझौता हुआ था 1916 में हुआ था फ्रेंड्स। ठीक है, चलिए इसमें लिखा है आगे लिखा है फ्रेंड्स कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का गया अधिवेशन किस वर्ष हुआ था? तो गया का जो अधिवेशन हुआ था 1922 में हुआ था फ्रेंड्स। किस सन में हुआ था? 1922 में। और 1922 में जो अधिवेशन किया था चित्तरंजन दास ने किया था, और एक अधिवेशन 1940 में हुआ था, रामगढ़ में हुआ था। अब इस समय जो है झारखंड में वो चला गया है फ्रेंड्स। ठीक है, देखिए इसमें क्या लिखा है। इसमें लिखा है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का गया अधिवेशन दिसंबर 1922 में आयोजित किया गया था, और इसकी अध्यक्षता जो है सी आर दास ने की थी। सी आर दास का मतलब होता है चित्तरंजन दास जी ने किया था। इसी अधिवेशन में सी आर दास जी ने लेजिस्लेटिव काउंसिल में प्रवेश के समर्थन में एक संकल्प प्रस्तुत किया था, और इन्होंने 1923 ईस्वी में मोतीलाल नेहरू के साथ मिलकर एक स्वराज पार्टी की स्थापना हुई थी। तो स्वराज पार्टी की स्थापना कब हुई थी? 1923 ईस्वी में। इसकी स्थापना किन दो लोगों ने किया था? तो मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास जी ने किया था स्वराज पार्टी की स्थापना फ्रेंड्स। ठीक है, चलिए आगे लिखा है। आगे फ्रेंड्स लिखा है उत्तर कि 1922 में आयोजित भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के गया अधिवेशन की अध्यक्षता किसने किया था? तो चित्तरंजन दास, हकीम अजमल खान और महात्मा गांधी। उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसकी जो अध्यक्षता किया था फ्रेंड्स, इसकी जो अध्यक्षता किसने किया था? चित्तरंजन दास जी ने किया था। चित्तरंजन दास जी ने जो है 1922 की गया अधिवेशन में अध्यक्षता की थी, और इससे अलग होकर के 1923 ईस्वी में जो है इन्होंने एक पार्टी की स्थापना किया था फ्रेंड्स। ठीक है, आगे लिखा है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में जो है चंपारण समस्या जो है चर्चा का विषय बना था? तो ये किस अधिवेशन में हुआ था? तो 1911 अधिवेशन में, 1919 में, 1940 में। उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से अधिक। तो इसकी बात करेंगे तो इसका जो उत्तर राइट आंसर सही होगा, उपयुक्त में से कोई नहीं। उपयुक्त में से इसका कोई नहीं उत्तर सही है फ्रेंड्स। ठीक है, क्योंकि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के लखनऊ अधिवेशन 1916 में चंपारण समस्या चर्चा का विषय बना। इस अधिवेशन में
चंपारण के किसान नेता राजकुमार शुक्ल गांधी जी से मुलाकात की और नील उत्पादकों की शिकायतें रखी। लखनऊ अधिवेशन में ही कृषि संकट की जांच के बाद ब्रजकिशोर प्रसाद द्वारा एक प्रस्ताव पेश किया गया था तथा राजकुमार शुक्ल के आग्रह पर गांधी जी चंपारण गए और 1917 ईस्वी में अपना सफल सत्याग्रह किया। दिए गए विकल्पों में से इसका जो उत्तर होगा, इसका उत्तर कौन है? ये ऑप्शन सही है फ्रेंड्स। ठीक है, चलिए आगे लिखा है कि निम्नलिखित में से किस अधिवेशन में पहली बार मौलिक अधिकारों से संबंधित प्रस्ताव पारित किए गए थे? तो 1907 सूरत अधिवेशन में, गया अधिवेशन 1922 में, कराची अधिवेशन 1931 में और उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका जो राइट ऑप्शन सही होगा 1931 ईस्वी में। 1931 ईस्वी में जो है मौलिक अधिकारों से संबंधित प्रस्ताव पारित किया गया था फ्रेंड्स। ठीक है, इसमें देखिए, तो इसमें लिखा है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कराची अधिवेशन में 1931 में पहली बार मौलिक अधिकारों से संबंधित प्रस्ताव पारित किए गए। इसके साथ ही राष्ट्रीय आर्थिक कार्यक्रम से संबंधित प्रस्ताव भी पारित किया गया। इसी अधिवेशन में गांधी जी ने कहा था कि गांधी मर सकता है परंतु गांधीवाद हमेशा जिंदा रहेगा। कराची अधिवेशन में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 45वां अधिवेशन था। सूरत अधिवेशन 1907 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस गरम दल एवं नरम दल में विभाजित हो गया था, जिसकी अध्यक्षता रास बिहारी बोस ने की थी। गया अधिवेशन 1922 की अध्यक्षता में जो है CR दास ने किया था फ्रेंड्स। ठीक है, चलिए आगे देखिए क्या लिखा है। आगे लिखा है कि सुरक्षा वाल्व के सिद्धांत के अनुसार, सुरक्षा वाल्व के सिद्धांत के आधार पर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना ब्रिटिश सरकार के खतरों से बचाने के लिए थी। उपयुक्त विचार किस नेता के थे? तो ये जो विचार थे लाला लाजपत राय के फ्रेंड्स। इसके किसके विचार थे? तो लाला लाजपत राय के विचार थे। ठीक है फ्रेंड्स, तो इसका जो राइट आंसर सही होगा लाला लाजपत राय। ठीक है, इसमें क्या लिखा है फ्रेंड्स? तो इसमें लिखा है कि सुरक्षा वाल्व सिद्धांत के आधार पर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना ब्रिटिश सरकार को खतरों से बचाने के लिए थी। उपयुक्त विचार लाला लाजपत राय का था। उन्होंने वर्ष 1916 में अपनी पुस्तक यंग इंडिया में एवं सेफ्टी वाल्व थ्योरी का उपयोग करके किया और कहा कि लॉर्ड डफरिन के दिमाग की क्या है? उपज है। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संबंध में जो किसने कहा था कि लॉर्ड डफरिन के दिमाग की उपज थी? तो ये लाला लाजपत राय जी ने कहा था फ्रेंड्स। ठीक है, चलिए आगे देखिए क्या लिखा है। आगे लिखा है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में पूर्ण स्वराज का सिद्धांत गृहीत किया गया था? कानपुर अधिवेशन 1925, लाहौर अधिवेशन 1929, कराची अधिवेशन 1931 और उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका जो राइट आंसर सही है और लाहौर अधिवेशन 1931। लाहौर अधिवेशन 1929 ईस्वी में जो है पूर्ण स्वराज शब्द का क्या गया था? संग्रहित किया गया था फ्रेंड्स। ठीक है, तो इसमें लिखा है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन 1929 ईस्वी में पूर्ण स्वराज का सिद्धांत पारित किया गया था। 31 दिसंबर सन 1929 ईस्वी को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का वार्षिक अधिवेशन तत्कालीन पंजाब प्रांत की राजधानी लाहौर में हुआ। इस ऐतिहासिक अधिवेशन में कांग्रेस की पूर्ण स्वराज का घोषणा पत्र तैयार किया गया था तथा पूर्ण स्वराज को कांग्रेस का मुख्य लक्ष्य घोषित किया। जवाहरलाल नेहरू इस अधिवेशन के अध्यक्ष चुने गए थे, जो 1929 ईस्वी का लाहौर अधिवेशन था फ्रेंड्स। ठीक है, आगे लिखा है फ्रेंड्स, सुभाष चंद्र बोस भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के त्रिपुरी अधिवेशन में किसको हराकर अध्यक्ष बने थे? तो पट्टाभी सीतारामैया, रास बिहारी बोस, जवाहरलाल नेहरू, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका जो राइट उत्तर सही है पट्टाभी सीतारामैया। पट्टाभी सीतारामैया जी को जो है इन्होंने हरा कर क्या किया गया था? अध्यक्ष बने थे। और ये अधिवेशन कहाँ हुआ था फ्रेंड्स? तो ये जो अधिवेशन हुआ था त्रिपुरी में हुआ था फ्रेंड्स। ठीक है, चलिए इसमें लिखा है कि सुभाष चंद्र बोस राष्ट्रीय कांग्रेस के जो है त्रिपुरी अधिवेशन, त्रिपुरा कहाँ पड़ता है? त्रिपुरी, तो मध्य प्रदेश में 1939 ईस्वी में पट्टाभी सीतारामैया को हराकर अध्यक्ष बने थे। गांधी जी द्वारा प्रस्तावित उम्मीदवार पट्टाभी सीतारामैया की पराजय हुई
संभवतः महात्मा गांधी की यह सबसे बड़ी हार थी, परंतु कांग्रेस कार्यकारिणी में महात्मा गांधी की समर्थकों का बहुत होने के कारण उन्होंने वर्ष 1939 ईस्वी में कांग्रेस के अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिया। शेष समय के लिए डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को अध्यक्ष सौंपा गया था फ्रेंड्स, जो 1939 का त्रिपुरी अधिवेशन था फ्रेंड्स। ठीक है, चलिए आगे। आगे लिखा है कि भारतीय स्वतंत्रता संघर्ष के दौरान किसने स्वदेश बांधव समिति का गठन किया गया था? तो अश्विनी कुमार दत्त, बटुकेश्वर दत्त, सूर्यसेन, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका जो राइट उत्तर सही है ये अश्विनी कुमार दत्त। अश्विनी कुमार दत्त जी ने जो है स्वदेश बांधव समिति का गठन किया था फ्रेंड्स। ठीक है, चलिए देखते हैं इसका डिस्कस। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संघर्ष के दौरान अश्विनी कुमार दत्त ने 6 अगस्त 1905 ईस्वी को स्वदेश बांधव समिति की स्थापना की, जिसका उद्देश्य स्वदेशी वस्तुओं की खपत को बढ़ावा देना था। बरिशाल हितैषी नामक 27 पत्र का प्रकाशन अश्विनी कुमार दत्त ने किया था फ्रेंड्स। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। आगे लिखा है भारतीय राष्ट्रीय प्रथम अखिल भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस समाजवादी सम्मेलन कहाँ हुआ था? तो प्रथम अखिल भारतीय कांग्रेस समाजवादी सम्मेलन का गठन जो है सबसे पहले पटना में हुआ था फ्रेंड्स। कहाँ पे हुआ था? पटना में। पटना इसका राइट उत्तर राइट ऑप्शन है। इसमें देखिए क्या लिखा है। तो इसमें लिखा है कि प्रथम अखिल भारतीय कांग्रेस समाजवादी सम्मेलन पटना में हुआ था। यह सम्मेलन मई 1934 ईस्वी में हुआ था। इस सम्मेलन के अध्यक्ष जो है आचार्य नरेंद्र देव थे। अगर आपसे पूछेगा कि प्रथम अखिल भारतीय कांग्रेस समाजवादी सम्मेलन के अध्यक्ष कौन थे, तो आचार्य नरेंद्र देव थे। और ये कहाँ हुआ था? तो पटना में हुआ था फ्रेंड्स। ठीक है, आगे लिखा है फ्रेंड्स, बंगाल के विभाजन के किसके कार्यकाल में वापस लिया गया था? तो लॉर्ड मिंटो, लॉर्ड हार्डिंग, लॉर्ड कर्जन, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका जो राइट उत्तर है लॉर्ड हार्डिंग। लॉर्ड हार्डिंग के समय जो है बंगाल के विभाजन के कार्यकाल में जो है वापस लिया गया था। किसके कार्यकाल में बंगाल का विभाजन हुआ था? तो लॉर्ड कर्जन के कार्यकाल में जो है बंगाल का विभाजन हुआ था फ्रेंड्स। ठीक है, इसमें लिखा है बंगाल के विभाजन को लॉर्ड हार्डिंग के कार्यकाल में वापस लिया गया था। सन 1911 ईस्वी में दिल्ली सरकार का आयोजन किया गया, जिसमें कलकत्ता की जगह दिल्ली की राजधानी बनाने के तथा बंगाल विभाजन को रद्द करने का निर्णय लिया गया था फ्रेंड्स। ठीक है, आगे लिखा है फ्रेंड्स, बंगाल विभाजन 16 अक्टूबर सन 1905 ईस्वी को किस दिवस के रूप में मनाया जाता है? बाइकॉट, हड़ताल, शोक, उपयुक्त में से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका जो राइट उत्तर से होगा शोक। शोक के रूप में हम लोग क्या मनाते हैं? 16 अक्टूबर सन 1905 ईस्वी को जो है बंगाल विभाजन को हम लोग किस दिवस में मनाते हैं? शोक के रूप में मनाते हैं फ्रेंड्स। ठीक है, चलिए इसमें देखिए डिस्कस। बंगाल विभाजन सन 16 अक्टूबर सन 1905 ईस्वी को शोक दिवस के रूप में मनाया गया था। इस दिन हिंदू और मुस्लिमों ने एक दूसरे को राखी बांधकर अपनी एकता दिखाई। बंगाल का विभाजन बंगाल के पूर्वी भागों को शेष बंगाल से अलग करने का निर्णय था। इसकी घोषणा 19 जुलाई सन 1905 ईस्वी को भारत के वायसराय लॉर्ड कर्जन ने की थी। यह विभाजन 16 अक्टूबर सन 1905 ईस्वी को प्रभावी हुआ। बंगाल विभाजन के विरोध में भारतीयों ने स्वदेशी एवं बहिष्कार को प्रथम बार संघर्ष का माध्यम बनाया था। ठीक है, चलिए आगे। आगे लिखा है कि बंगाल का विभाजन प्रभावी हुआ। तो बंगाल का विभाजन कब प्रभावी हुआ? तो 16 अक्टूबर सन 1905 ईस्वी को जो है बंगाल का विभाजन प्रभावी हुआ था। ऊपर हमने अभी इसके बारे में डिस्कस किया था फ्रेंड्स। ठीक है, आगे। आगे लिखा है कि प्रथम बार संघर्ष के तरीकों के रूप में स्वदेशी एवं बहिष्कार भारत में कब अपनाया गया था? तो ये जो है कब अपनाया गया था? तो बंगाल विभाजन के दौरान जो है इसको स्वदेशी और बहिष्कार जो है अपनाया गया था बंगाल विभाजन के दौरान फ्रेंड्स। ठीक है, आगे। आगे लिखा है कि बांग्लार माटी बांग्लार जल के लेखक कौन थे?
जो मूल रूप से 1905 ईस्वी में लॉर्ड कर्जन द्वारा बंगाल के विभाजन के खिलाफ एक विरोध गीत था और जिसके लिए पश्चिम बंगाल विधानसभा ने हाल ही में नए राज्यगान के रूप में प्रस्तावित पारित किया गया था। ठीक है, इसका जो उत्तर होगा रविंद्रनाथ टैगोर। रविन्द्रनाथ टैगोर के शासनकाल में जो है ये सब किया गया था फ्रेंड्स। ठीक है, चलिए देखते हैं इसमें क्या लिखा है। तो बांग्लार माटी बांग्लार जल के लेखक रविन्द्रनाथ टैगोर थे, जो मूल रूप से 1905 ईस्वी में लॉर्ड कर्जन द्वारा बंगाल के विभाजन के खिलाफ एक विरोध गीत था। इसके लिए पश्चिम बंगाल विधानसभा ने हाल ही में नए राजगान के रूप में एक प्रस्तावित पारित किया गया था फ्रेंड्स। ठीक है, चलिए फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही। बाकी नेक्स्ट क्लास में जो है क्लास नंबर 2 में हम लोग पीपीएससी TRE 1 TRE 2 TRE 3 के पूर्व के प्रश्नों को हम लोग अध्ययन करेंगे। ये वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी फ्रेंड्स, इसलिए वीडियो को यहीं पर स्टॉप करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम आपको पूरे प्रश्नों को लेके डिस्कस करेंगे फ्रेंड्स। यदि चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, दोस्तों को शेयर करें फ्रेंड्स, कमेंट लाइक सब्सक्राइब जरूर करें फ्रेंड्स। इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।